आज ही एज ए टीचर ज्वाइन किया। पहली बार तुम्हारा नाम सुना, राहुल प्रकाश उद्यावर, हम सबको लगा कि होगा कोई स्टिफ अपर लिप बुढ़ा सा इंग्लिश टीचर, राइट? Pachal is a very sweet little sensitive story. It deals with how parents should be educated about their children after they leave for school for those 7 hours. पाठशाला एक आईना है जो हमारे समाज की उन रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, जो हम लोग शायद छोटे छोटे क्लिपिंग्स में, छोटे छोटे न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन एक जगह पर एक कलेक्टिवली उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं, उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। आपका धर्म आपको ये सिखाता है कि आप एक पौधे को उगने से पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक दें। I really feel and I really hope that everybody comes to see this film, because I think what it says is something which every parent and every child can relate to. We all have a child in our family, and I think it's important for all of us to start considering the kind of pressures that a child has. तो आज हमारे इंडियन सिनेमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी और वाइडर है, और उस चीज़ को देखते हुए वी हैव टू इवॉल्व आवर सिनेमा टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। आज हम उनसे मिलेंगे जो ना हमारी तरह दिखते हैं और ना ही हमारी तरह बोलते हैं, लेकिन एक काम वो बिल्कुल हमारी तरह करते हैं, दोस्ती। वेलकम टू SVM। थैंक्स। पाठशाला के सेट पे जब भी हम जाते थे, हमें ऐसा लगा कि हम फिर से छोटे हो गए हम सब, और वी आर गोइंग टू स्कूल और हम अभी टीचर्स क्या कहेंगे। देन हम लोग को याद आया कि वी आर ओनली द टीचर्स एंड दिस इज अ सेट। ये फिल्म मैंने लिखना शुरू किया था बहुत 1.5-2 साल पहले, जब मेरे छोटे बेटे का एडमिशन का हम कराना चाह रहे थे। तो कई सवालत हम डिस्कस करते थे आपस में कि इसे किस स्कूल में डालें, स्कूल की एकेडमिक्स अच्छी है। तो देयर वर सो मेनी थिंग्स कमिंग अक्रॉस एंड सो मेनी टाइम्स ये भी डिस्कस होता था कि स्कूल के टीचर्स कहाँ से हैं, आर दे फ्रॉम गुड बैकग्राउंड और व्हाट इज़ इट। तो मैं ये सोचता था कि हालांकि मी एंड माई वाइफ बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम अफोर्ड कर सकते हैं हमारे बच्चे को स्कूल में डालने के लिए, बट ऐसे कई फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, बिकॉज ऑफ मेनी circumstances they cannot put their child into a good school what they want to put him or her in. तो मैंने सोचा कि इतनी जब डिस्कशन हम करते हैं, इतनी बातें हमें मालूम पड़ी इस चीज़ के बारे में, तो देयर शुड बी अ लिटिल वॉइस टू इट। तो आई स्टार्टेड राइटिंग दिस फिल्म। I was also tossing with the same idea, something to do with the children education system, the problems that are occurring in the education system, the atrocities that is happening on the students put together. So when I met Ahmed Khan, he already thought of this idea, and my research and his idea combined together, and we came up with the screenplay. Milind came over to the office and I asked him, मिलिंद क्या किया? तो उन्होंने अपनी फिल्म दिखाई देवकी, एंड विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मराठी फिल्म, एंड जिस फिल्म ने उन्हें 27 अवार्ड्स जिताए हैं, और बहुत ही इनोसेंट से लवली फिल्म थी वो अबाउट अ चाइल्ड। एंड तो दैट्स व्हाट आई थॉट कि यही वो आदमी था हु वाज आई वाज लुकिंग फॉर, सिंपल डाउन टू अर्थ हम्बल मैन। तो दैट प्रॉब्ली गॉट मी स्ट्राइकिंग, एंड आई टोल्ड मिलिंद ये मेरी फिल्म आप सुन लो। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी, he said I would love to direct this film. He's always trying to find the honesty in a film, and he's trying to tell his story as honestly as possible. He never asked me to do an item number in the film. He never asked me to do anything which would add value as a star to the film. He only told me to play the character, which I think takes a lot of conviction from a new director. Cinema is a social responsibility, a personal responsibility. Cinema is a mission with which we have to say something, what we feel about ourselves, what we feel about society. सर, आंदोलन का कोई ज़माना थोड़ी होता है, वो तो कभी भी कहीं भी कैसे भी शुरू हो सकता है, राइट सर?
It was pleasure working with Shahid because unlike many actors whom I worked in the past, he is a very methodical actor. बहुत सिस्टमैटिक है और वो स्क्रिप्ट के तह तक जाते हैं, कैरेक्टर के हर एस्पेक्ट को समझना चाहते हैं. वो अपने लुक के ऊपर में, अपने डायलॉग के ऊपर में, हर उस चीज़ के ऊपर में काम करना चाहते हैं जो फिल्म से रिलेटेड हो. और यही वो बात होती है जो फिल्म को एक लेवल से, पेपर लेवल से सिनेमैटिक लेवल पे लेके जाती है. But also, as a producer, it was my duty. I felt that he should know what film is he doing. So I thought you must take a narration. Where he said wasn't required and everything. But when he saw the strength of the script, he said, I am going to play the part of an English teacher, Rahul Prakash Kuthiawar. शाहिद एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को एक पाठ पढ़ाते हैं, एक लेसन देते हैं थ्रू छोटे छोटे पपीज़, छोटे छोटे कुत्तों के बच्चों के थ्रू एक जो लेसन सिखाते हैं. उसके अंदर में जिस किस्म का टेंडरनेस है, जिस किस्म की इनोसेंस है, उस चीज़ को इतना डेलिकेटली, इतना खूबसूरती से लिखा गया है और उतनी खूबसूरती से, उतनी डेलिकेटली, उतने ही सेंसिबिलिटी के साथ में शाहिद हैज़ परफॉर्म. क्योंकि दोस्ती की भाषा सबसे अलग होती है, वो सिर्फ दिल की बात सुनती है. It's a very difficult subject to make because it's not a typical commercial pot boiler kind of a film. It's a story which needs to be told in the most honest way as possible. With Shahid Uncle was really awesome. It was fun, you know, to crack jokes and everyone used to comment on things. It was really nice. Nana sir, I've never worked with before. This is my first opportunity of working with him. Again, we didn't have much work together, probably just 2 days of work. He was extremely kind and extremely gracious in the way that he was. It was a privilege to get to do a couple of dramatic scenes with him. He's an actor which I am sure we all can learn from. Our entire generation can learn from actors like Nana sir. मैंने पहले कभी उनके साथ काम नहीं किया है तो आई फील इट वाज रियली रियली एन एक्सपीरियंस दैट आई ट्रेजर क्योंकि यू नो इतने ब्रिलियंट एक्टर है वो सब जानते ही है बट बहुत स्वीट और जेंटल इंसान है. तो तुम हो इनके लीडर? नहीं सर, लीडर तो आप हैं, मैं तो सिर्फ स्टाफ हूँ. हम लोग आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहते हैं सर. जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन जब तक आप जवाब देना जरूरी नहीं समझते तब तक हम लोग यहीं खड़े रहेंगे. नाना साहब का ये जो कैरेक्टर उन्होंने प्रिंसिपल आदित्य सहाय ये कैरेक्टर को निभाया है और एक प्रिंसिपल का डेडिकेशन एक स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए किस तरह से होता है वो उन्होंने अपने डायलॉग रेंडरिंग में दिखाया. उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए हैं कि कोई वर्ड्स कहीं पे कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने ऐड किए. उन्होंने बहुत खूबसूरत वर्ड इजाद किया कि एजुकेशन इज़ अ नोबल प्रोफेशन. एजुकेशन इज अ नोबल प्रोफेशन. नाना साहब का और भी कंट्रीब्यूशन था कि जब भी को एक्टर के साथ में वो काम करते हैं तो कहीं पे भी उनको अनईजी होने नहीं देते, कहीं पे भी अपने पर्सनालिटी का कभी दबाव आने नहीं देते. एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल विद द को एक्टर्स. सिर्फ धोती नहीं पहनता, तमाम सहाय ये जिसे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं एक अच्छा खासा बिजनेस हो चुका है. हमारे स्कूल के इमीडिएट वह दुनिया बदल चुकी है और वो स्कूल जिसको आप सोशल कमिटमेंट समझते थे आज अच्छे खासे धंधे बन गए हैं. उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप. दुनिया बदल चुकी है. लाइनें मत बोलो, लाइनें हमको नहीं सुननी, हमको एटीट्यूड देखो. So actually, I'm really honored even to have Nana, and I really thank you, Nana, to be a part of this film. It was really a pleasure having you on set, and I still think you're one of the finest actors in the country. Well, working with Aisha, it's been a long journey. We've done a lot of work together. This is the first time that we're doing a film where we aren't playing hero-heroine, where we aren't romantically linked with each other, and it's a different kind of film, it's a different kind of role. And I think with me and her, you know, the scene just flows. You don't need to really plan too much because I think we have that kind of
and understanding on camera, and that's how we did all the scenes in this film. Very casual, very easy. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.